राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे कुछ रिलेटिव या बाहर वाले हम कुछ भी करें तो उसमें इतनी गलतियां निकालते हैं या गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, और अगर मैं जवाब दूं तो मुझे बोलते हैं लड़ने पर रहती हूँ मैं, तो मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? देखो, जवाब तो सबको देना चाहिए, पर उचित जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है, देखो आपने हमें गाली दी तो जरूरी नहीं है कि हम गाली का जवाब गाली से दें, है ना। गाली का जवाब मुस्कुरा के भी दिया जा सकता है। जब आप गाली देने वाले के आगे मुस्कुराएंगे ना तो वो पानी पानी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि गाली को हम गाली से ही काटें, मुस्कुरा के भी काट सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले की तरह बने, अच्छा बनना है बस। नहीं, अगर मम्मी पापा पे बात आती है तो अच्छा नहीं लगता। कौन? ऐसी पूरी बात बताओ, खुल के बताओ, फिर बात क्या है। जैसे कोई कार्यक्रम किया हमने घर में या कुछ, तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छे चीज़ से हो, अच्छे से हो, उनका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उन पर ध्यान नहीं, कि हाँ उनको भी बुरा नहीं लगे, पर उसके बाद भी वो मम्मी को बोलेंगे कि नहीं ये ऐसा हो जाता, नहीं ये ऐसा हो जाता, इसमें कमी रह गई, तो अच्छा नहीं लगता। देखो, कमियां तो हजार लोग, यहाँ कथा चल रही है इसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां किसकी नहीं निकाली गई? सीता माँ की कमियां निकाली गई, राम की कमियां निकाली गई, हमारी निकाली जाएंगी, आपकी निकाली जाएंगी। इसलिए हमें उन लोगों को देखना ही नहीं है। हाँ, हमें पता चल जाए कि हमारी ये कमी है तो हम अपनी कमी ठीक कर ले। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। मेरी कोई कमी है तो आप बताइए, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन आपकी कोई कमी बताए तो बुरा ना मानिए, कमी को ठीक करिए। तो अच्छा है ना, कोई आपकी कमी बता रहा है, सुधारने का मौका दे रहा है, सुधरने का अवसर मिले तो सुधर जाओ। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं, मैं कभी उम्मीद नहीं रखती कि जितना मैं उनके लिए करूं या फिर मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूं। जैसे कोई भी उनको काम हो या ज़रूरत हो तो मैं हमेशा खड़ी रहती हूं, पर अगर मुझे ज़रूरत रहती है तो वो कभी खड़े नहीं रहते। मैं उम्मीद नहीं रखती, पर फिर भी उम्मीद रहती है कि हाँ कोई तो बात उम्मीद नहीं। ना रखे। देखो, ये तो अपनी अपनी ईमानदारी है कि हमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति पे भरोसा ना करो, भगवान के भरोसे रहो, फिर सब आपके साथ खड़े होंगे। चलो जी, राधे राधे। छोरा। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पति देव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, वो मेरी बात पति नहीं मानते। देखो यही झगड़ा है। पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लेडीजों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब छू नहीं सकते उनको? छूना क्यों है? जी। अब दूर से जैसे- प्रणाम करो। सुनो, छूने के चक्कर में अब देखो, हम यहाँ से निकलते हैं, सब लोग छूना चाहते हैं, छूने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, ये भी तो प्रणाम स्वीकार किया जाता है ना भगवान। जरूरी जैसे- थोड़ी कि छुएं। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को हनुमान जी का तिलक लगाना चाहिए, लगाओ। तो अब वो तो छोटा है, वो नहीं लगा सकता, तो मैं लगा सकती हूँ क्या? हाँ, लगा सकते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी। और आपको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मेरे मन में एक भ्रम है, बताओ। उस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। कराओ भ्रम। मेरे मन में ये भ्रम है गुरुजी कि जब पवन पुत्र हनुमान लंका जलाने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, तो क्या उनकी पूंछ में भगवान शंकर विराजमान हो गए थे? भगवान शंकर? जी। अरे हनुमान जी स्वयं शंकर हैं। शंकर सुवन केसरी केसरी नंदन, नंदन। तेज शंकर प्रताप महादेव। स्वयं, शंकर जी स्वयं हनुमान जी हैं। जी महाराज। तो पूंछ में बैठ के शंकर जी क्या करेंगे? पूरे में ना बैठे हैं शंकर जी? जी, ये भ्रम था मेरे को। पूंछ में भी बैठने का कह दो तो कोई अति संयोक्ति नहीं है, लेकिन वो हनुमान जी है ना, उनकी पूंछ भी, पूंछ का बाल भी
लंका का रावण हनुमान जी की पूंछ क्या, पूंछ का एक बाल नहीं जला सकता था, वो तो लीला करनी थी तो उसकी पकड़ में आ गए। वरना मेघनाथ ने शक्ति मारी तो क्या कहा तुलसीदास जी ने कि वहां शक्ति भक्ति हनुमान जी को लगती नहीं है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन है विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपन। तो मान ली उसकी शक्ति को, वरना ये कोई हल्के में कोई मेघनाथ वगैरह की क्या ताकत के हनुमान जी को बांध सके। जी गुरु जी। जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग इस कथा में बने रहे क्योंकि आज की प्रश्न हरे कृष्ण महाराज जी। जी आप लोग जैसे एक में एक किसी प्रश्न इंसान सुनेंगे की और डेथ हो आप जाती है, लोगों को स्वर्गवास हो जाता है, ज्ञान तो से- आत्मा दूसरे जगह प्रवेश कर जाती है। ठीक है तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? ना, आत्मा नहीं बढ़ती पर जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है तो एक आत्मा अनेक लोगों में प्रवेश करती है। एक ही या आत्मा एक- है। आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, इनके पास भी एक है, चींटी के पास भी एक है, हाथी के पास भी एक है। आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? जी हाँ। यही सवाल है ना? हाँ, हाँ। सुनो, चलो, आत्मा का स्वरूप क्या है पहले ये बताओ, क्या है आत्मा? आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा ईश्वर अंश। ईश्वर, हाँ, आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश। अब सुनो, आप एक हो ना, जी हाँ। लेकिन आपके सामने 10 दर्पण रख दिए जाएं तो आपका चित्र कितने दर्पण में दिखेगा? 10। आप 10 हो गए कि नहीं? जी हाँ। 20 दर्पण होंगे तो 20। आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। जी हाँ। हो सकते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, आपके सामने 1 लाख दर्पण हो तो आप 1 लाख दिखोगे कि नहीं? जी हाँ। तो आप तो एक हो ना, लेकिन करोड़ों हो सकते हैं। जी। उसी तरह ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। करोड़ों आत्मा हो सकती है ईश्वर की, मतलब ईश्वर के अंश से करोड़ों हो सकती हैं। तो वही है ना प्रतिबिंब। आत्मा क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, बिंब ईश्वर, प्रतिबिंब आत्मा। ठीक है। राधे राधे। चलो, प्रणाम महाराज जी। आएगा। राधे राधे महाराज। हाँ बेटा, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, हम लोग दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपकी कथा 23 दिसंबर को मिला हुआ है, आपसे आशीर्वाद प्राप्त चाहिए था, इसके हम आए हैं गुरु। खुश रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज। सुखी रहिए, सुखी रहिए, सुखी। यहाँ ले आओ माइक। ये जी राधे राधे। जी मैं 2 दिन से आपके प्रश्न के लिए खड़ी हो रही थी लेकिन माइक नहीं मिल पा रहा था। बोलो। गुरुजी, राधे आप राधे यहाँ दोस्तों, रेउजा अगर गांव आपको में वो भागवत वीडियो करा के अच्छी बहुत लगी अच्छा किए। तो वीडियो हम को पोड़ा लाइक से करें, हैं, चैनल को बहुत सब्सक्राइब आनंद आया। कमेंट में जय रोम श्री रोम कृष्ण प्रफुल्लित हो गया लिखना गुरुजी। हम मिलते पौड़ा हैं। हम पढ़ने आया करते थे, पौड़ा की बाजार मंगल की, जी 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 राधे राधे। वहीं की बाजार किए हैं। जी पौड़ा पढ़ने आते, खूब पढ़ाई वहीं की है। जी जी। और से ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप कृष्णधाम कॉलोनी में कटाई घाट में किए थे भागवत, शायद 2009 में, जी श्रीवास्तव मैडम के यहाँ। जी 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 वहाँ आपको नज़दीक से देखने का सौभाग्य था, मिला। जी। और यहाँ जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं उससे तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। यहाँ मायका है मेरा, अश्विनी त्रिपाठी मेरे भैया हैं जी, बड़े। जी 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 गुरुजी, बहुत प्रफुल्लित हैं गुरुजी, बिल्कुल। रोम रोम प्रफुल्लित हैं। आप ये सबका आशीर्वाद बहुत है ये। अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा स्कूल भी नहीं था पढ़नी से हो रहा के अलावा जो आप। आशीर्वाद है आप सबका। गुरुजी, कल जैसे हवन होना है, कल होना है हवन? हवन तो रोज चल रहा है, यज्ञ में कल भी होगा। जी, तो वहाँ सभी लोग कर सकते हैं गुरुजी हवन? बिल्कुल, वो बताएंगे आचार्य जी, कल जी बताएंगे। जी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।